नमस्कार, मैं सिमरन कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा स्वाभिमान पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी बलवान सिंह सुहाग जी, जो कि जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका। अब मैं अनुरोध करूंगी हरियाणा स्वाभिमान के संपादक बलराम शर्मा जी से कि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार जी। हाँ साहब। आप 1977 से छात्र राजनीतिक जीवन आपने शुरुआत किया और मध्वी के आप पहले प्रेसिडेंट बने थे। जी जी। और आज जो वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक हालात चल रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है? उन हालात में और आज के दिन रात का जी उस समय मूल्यों की राजनीति होती थी। जी स्टूडेंट्स भी अपने हिसाब से चुनाव लड़ते थे, अपने मूल्यों के हिसाब से वोट देते थे। किसी प्रकार का कोई पार्टीबाजी नहीं होती थी। सब ये देखते कि उनका भला कौन कर सकता है। जिस समय मैंने पहला चुनाव लड़ा उससे पहले इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी में मेरे साथ जाती हुई और मेरे साथ पुलिस भी लगी। छोटी छोटी बातों पर मैंने ये तय किया कि इन छात्रों को जिस प्रकार से दबाया जाता है उनको किस प्रकार से छात्र राजनीति में आकर के उनका उभार किया जा सकता है। एक बार इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था, हॉस्टल के अंदर मनाया जा रहा था। किसी ने नारे लगा दिए जय के, किसी ने नारे लगा दिए रो के। उस पर हमारे सारे हॉस्टल को निष्कासित किया गया। तो मुझे ये इसका एहसास हुआ कि शायद छात्रों को दबाया जा रहा है। तो जो इस इमरजेंसी के बाद 77 के अंदर पहला चुनाव हुआ, मैंने यूडीएफ बना करके यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रेंड्स चुनाव लड़ा और आप लोगों की दया से छात्रों से मैं बहुत अच्छी उससे मतों जीता। मेरे मुकाबले में 2 और साथी थे, दोनों से मिला करके ज़्यादा मेरी वोटें थी। और उसमें ख़ास तौर पर महिलाओं का जो उसमें लड़कियां थी उनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि वो शरीफ आदमी को ये जानते थे कि ये लड़का शरीफ है और ये तुम्हारी भलाई कर सकता है। आज तो देवलाल जी चीफ मिनिस्टर थे और उन दोनों छात्रों के एक तो फीस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, दूसरा सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी थी, तीसरा पिक्चर हॉल जो थे उन स्टूडेंट्स के लिए कोई कंसेशन नहीं था और हॉस्टल हमारे लिए रहने के लिए नहीं थे। इसलिए हमने ये तय किया कि तो देवलाल जी से मिल करके हमने सभी 3-4 यूनिवर्सिटी के जो प्रधान थे और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं तो देवलाल जी से पहले से जुड़ा हुआ था, हमने छात्रों के लिए 3 महीने का पास बनवाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 टिकटें लगती थी। यानी 6 टिकटों में आप 3 महीने आ जा सकते हैं, ताकि एक गरीब आदमी का बच्चा, गांव का बच्चा जो शहर में नहीं रह सकता, जो हॉस्टल हमारे थे नहीं, बाहर का खर्चा वह सहन नहीं कर सकता था, इसलिए ये किया कि भाई 6 टिकटों में 3 महीने तक आ जा सकता है। दूसरा, हमने पिक्चर हॉल में 25% स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व कराया, जिनमें केवल 25% उनका टिकट लगता था। इस प्रकार फीस कम करवाई। आज मुद्दे दूसरे हैं। आज स्टूडेंट्स इन मुद्दों को नहीं उठाता। आज स्टूडेंट सिर्फ ये है कि तुम्हारा चहेता किस प्रकार नौकरी लग जाए, तुम्हारा चहेता किस प्रकार टॉप कर जाए। तो मेरा कहना तात्पर्य है कि उन दिनों और की आज की राजनीति दिन रात का फर्क है। चौधरी बलवान सिंह सुहाग जी, आप चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़े रहे हैं और आप ये कह दिया जाए कि राजनीतिक रूप से आप चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से आए हैं जी। तो उस दौरान की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? उस दौरान भी तो देवलाल जी की एक सोच थी कि आम परिवार को कैसे ऊपर उठाया जाए, आम आदमी को कैसे राजनीति में लाया जाए। उन्होंने हमेशा ही आम आदमी को, जिसके पास चुनाव लड़ने लिए पैसे तक नहीं थे, उनको टिकट देकर उनको एमएलए बनाया, उनको मंत्री बनाया। क्योंकि तो देवलाल जानते थे जिसको काटा चुभता है दर्द उसी को होता है, कि आम आदमी का दर्द आम आदमी जान सकता है। इसलिए उन्होंने आम आदमी को राजनीति में लाने की कोशिश की और यही वजह है कि उस समय से राज का समय देख लिया, उस समय जितने आम घरों से बच्चे आए। आज चुनाव हो गया पैसे का। आज ये देखते हैं किसके पास पैसा ज़्यादा चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, चुनाव में वोट खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। इसलिए आज मूल्यों की राजनीति नहीं रही, आज पैसे की राजनीति है। तो चौधरी साहब, एक चीज़ और बताओ, आपके साथी जो राजनीतिक जीवन में आपके साथ चले थे, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधायक बन चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं। ये आपके लिए ऐसा क्या हुआ कि जो आपके साथ थे वो आगे बढ़ते गए, आप आज एक इनेलो के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे और दिग्गज नेताओं में आपका
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इसमें लिस्ट में आपका महत्वपूर्ण पदों पर नाम था। चौधरी देवीलाल जी के खाते में आप अच्छे महत्वपूर्ण थे। आज जेजेपी पे मात्र आप जिला अध्यक्ष हैं और अनेक नेता जो आपके साथ के थे वो एमएलए बन गए हैं, विधायक और एमपी बने हुए हैं। देखो, इसको एक किस्मत का खेल भी कहूँगा, क्योंकि मेरा हल्का जब से मैंने संभाला समझो उस समय से रिजर्व हल्का है, इसलिए चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक थी रिजर्व हल्के के अंदर मैं ले सकता था। लेकिन जिस प्रकार से दिलाल जी 87 के अंदर चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने आते ही मेरे घर को बैंक का चेयरमैन बनाया, जो कि बहुत बड़ी संस्था थी। तो मुझे पूरा मान सम्मान दिया, एमएलए से बढ़कर ज़्यादा मान सम्मान दिया। इसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे सेल टैक्स ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया, जो एक कमिश्नर रैंक दे करके जिसको दिया जाता है, वो भी बहुत बड़ा मान सम्मान था। तो मान सम्मान देने में देखो इन लोगों ने मेरे को कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जहाँ तक असेंबली का सवाल है वहाँ मेरी रिजर्व थी। पार्लियामेंट की मेरी किस्मत थी कि मैं आखिरी टाइम पे मेरी टिकट काट करके कैप्टन इसको अपना कैप्टन इंदर सिंह को दे दी गई थी। जी जी। तो सोचो आपको सालावास हल्के से भी तो टिकट दिया था। बस वो क्योंकि मैं पॉलिटिकल परिवार से नहीं था, इसलिए मैंने ये सोचा कि हो सकता है मैं 2 दिन के बाद जवाब दूँ। तो मैं इतने जब 2 दिन के बाद जवाब देने की बात आई तो वहाँ पर अपना ये शरद यादव जी बैठे थे, वो बड़े चालाक आदमी थे। शरद यादव जी ने रातों रात इसको रामनारायण को बुला करके उनसे माफ़ी मंगवा कर उनको 21 टिकट पहले डिक्लेयर की थी, उनको टिकट डिक्लेयर करा दी और मुझे 2 दिन के मौके बाद भाग्य ही कहा जाए। भाग्य बिल्कुल भाग्य है। अगर मैं उसी दिन हाँ भरा था तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी शायद आपको टिकट की एक बार बात की थी, मुझे याद है, सालावास में। और हुकम सिंह को फिर 2 दिन के बाद शायद आपने उसको जो चर्चा की, चौधरी बलवान सिंह सुहाग ने खुद उनको टिकट दे दिया। ऐसा था कि जो ये हम कुरुक्षेत्र की बात है, हम कुरुक्षेत्र पहुँचे तो मुझे पता चला कि शाम रात को 2 बजे टिकट जो है 2 टिकटें फाइनल हो गई, क्योंकि बाकी बढ़ चुकी थी। सालावास से मेरी और कलौई से धर्मपाल मकड़ोली। तो मैं अंदर गया तो सामने पता लगा बलवान आया हुआ है, तो मुझे बुलाया, मुझे कहा कि भाई तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भले कि भाई 3 बातों से चुनाव आपको टिकट दे रहा हूँ। एक तो पार्लियामेंट तो लड़ना उतर जाएगा, दूसरा ये है कि जितने भी साथी जिन जो मैंने पूछा साल हुआ उन्होंने आपका नाम लिया, तीसरा ये कि आप मेरे बड़े पुराने साथी रहे। और बोले हुकम सिंह को मैं टिकट दूंगा नहीं, क्योंकि वो भगोड़ा है, क्योंकि तो देवलाल के साथ रहा, एमएलए बनने के बाद वो भाग गया था। महाराज जी चलो ठीक है, मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद हुकम सिंह चला गया। हुकम सिंह को उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं टिकट नहीं दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से क्या करवाया क्या नहीं करवाया, क्योंकि हुकम सिंह जब से एमएलए बनाया था तब से वो चंडीगढ़ में ही रहा था, कलियों से उसके अच्छे संबंध थे। वो बाहर आकर मेरे से कहने लगा कि भाई आप मेरी कह दो। मैंने कहा भाई, हालांकि क्योंकि वो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ता रहा जी, उसके 5-7 हज़ार वोट पक्के आते रहे जी। तो मुझे ये एहसास था कि तो चौटाला साहब ने मेरे को 5 मिनट पहले ये कहा कि वो भगोड़ा उसको टिकट दूंगा नहीं। तो मैंने कहा चलो फॉर्मेलिटी से कह देना इसकी। आपने उनकी कह दी। हाँ, वो हालांकि नहीं तो चौटाला साहब का तो इसलिए नहीं, उन्होंने जब अंदर गए राजेंद्र सिंह साहब थे, तो उसने कहा जी अब तो बलवान ने भी आशीर्वाद दे दिया इसको। तो चौटाला साहब ने फिर भी कहा कि देखो आशीर्वाद बड़ा देता है, क्योंकि बड़ा हुकम सिंह था जी। तो मैंने कहा जी देख लो। बोला नहीं तू देख। तो मैंने कहा जी जब आपने 87 टिकट आपने अपने दिया है तो ये टिकट भी आप दे दो। आखिर उन्होंने मेरे मुँह से कलवाई लिया। मैंने कहा चलो इन्हों देख लो, मेरा तो दे दी। तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई चलो 5 मिनट पहले तो ये कह रहे कि उसको दूंगा नहीं, और 5 मिनट पहले मेरे से करवा ली उन्होंने। यानी ये कहा जाए कि आपके भाग्य का नहीं। हम आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल ये है, देखिए आप इनेलो के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आप दिग्गज नेताओं में आपकी गिनती होती रही है। अजय सिंह चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला भी आपको अपने एक कदावर नेता के हिसाब से और एक साथी के तौर पर आपको मानते थे। और वर्तमान की परिस्थिति में अगर आप देखे जाए जेजेपी में बहुत सीनियर लीडरों में आपकी काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन एक जिला अध्यक्ष पर ही संतुष्टि क्यों? ये देख सवाल। बात संतुष्टि की नहीं जी जी, ऐसा कि संगठन के अंदर जी या तो जिला अध्यक्ष होता है जी, या प्रदेश अध्यक्ष होता है जी, ठीक है, या फिर नेशनल का जी जी। प्रदेश अध्यक्ष की और जिला अध्यक्ष उनको वो दी जाती है, पावर दी जाती है ताकि ये संगठन को चला सके जी जी। नहीं तो मेरे को पहले नेशनल में राष्ट्रीय सचिव बनाया था, लेकिन उसकी बजाय मैंने जिला अध्यक्ष बनना पसंद किया जी जी।
तो जिला अध्यक्ष जो है ना, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जी इसमें संगठन को बनाना होता है, और जिला अध्यक्ष ही जो है ना इसकी पार्टी की इकाई की जो बड़ी रीडिकेटिव होती जी जी। है, इसलिए मैंने जिला अध्यक्ष। अरे चौधरी साहब, एक सवाल और है। बड़ौदा उपचुनाव चल रहा है और पार्टी आपकी जेजेपी भी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों तरफ से जैसे आपकी कोई भी मीटिंग होती है या बीजेपी की कोई मीटिंग होती है, वर्कर सामूहिक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा देखो, कभी सामूहिक मीटिंग बुलाई नहीं गई। जिस दिन सामूहिक मीटिंग बुलाई जाएगी उस दिन सामूहिक इकट्ठे भी होंगे, और चुनाव भी जहाँ तक हम सुनने में हम सामूहिक लड़े, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे जी। और निश्चित तौर पर जीतेंगे। बड़ौदा की सीट आप निकालेंगे? 100%। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है उसको तोड़ेंगे? देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ तो पहले रोहतक भी था, सोनीपत भी था, जी और ये सोचकर इन्होंने सोनीपत लड़ा था कि तुम दोनों एमपी बन जाओगे, तेरी पार्टी के अंदर बड़ा वाह होगी, जी और दोनों चुनाव हार गए। जी कभी गढ़ लोगों के अंदर कभी किसी का गढ़ नहीं था, कभी गढ़ तो देवलाल का होया करता रोहतक। जी इसलिए मन, अब जनता का मन बदल चुका है, क्योंकि उनको इनकी असलियत का पता लग गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है। इसलिए वहाँ का चुनाव 100% जीतेंगे। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी, आपने अच्छी कोर्स चलाई।